आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग विद स्मार्ट श्रद्धा में। आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन का पार्ट 3, जिसमें हम पढ़ेंगे पॉजेसिव केस के बारे में। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर आपने नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, फटाफट से वो देखिएगा। देखिए, अगर आप सीरीज वाइज स्टेप बाय स्टेप देखते हैं तो आपको इजीली पर्सनल प्रोनाउन समझ आ जाएगा और इतने अच्छे से समझ आ जाएगा कि आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम पर्सनल प्रोनाउन के पॉजेसिव केस के बारे में। आइए रीड करते हैं। देखिए, इससे पहली वाली वीडियो में हमने पॉजेसिव केस के ये वाले जो टाइप्स है, ये वाला जो पार्ट है, ये हमने समझ लिया था पार्ट 2 में कि ये केसेस किस कंडीशन में लगते हैं और कब लगते हैं। ठीक है, आज हम समझेंगे ये वाले जो केसेस हैं इनका यूज हम कब करते हैं और किन केसेस में करते हैं। देखिए तो समझते हैं। ये हमारा सब्जेक्टिव केस होता है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस होता है, ये हमारा पॉजेसिव केस होता है। ठीक है, पॉजेसिव केस में हम हिंदी सेंटेंस से समझते हैं कि पॉजेसिव केस कब लगता है। ठीक है, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में समझा था, जब हमारा सेंटेंस इस तरीके से का होता है, यहां मेरी किताब है, जब हमारा पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट के बाद लगता है। जैसे कि हमारा प्रोनाउन है मेरी, ठीक है, तो जब हमारा प्रोनाउन सब्जेक्ट के बाद लगता है तब हमारा कौन सा केस लगता है? पॉजेसिव केस का ये वाला फर्स्ट वाला केस लगता है। ठीक है, जैसे कि ये जो सेंटेंस है, यहां मेरी किताब है, तो मेरी की जगह मैं क्या लिख सकती हूं? जैसे मेरी में मुझे या मेरा की जगह आई लगता है, तो आई में जब हमारा केस लगेगा पॉजेसिव केस, तो आई के लिए पॉजेसिव केस हमारा क्या लगता है? माय। तो यहां पे क्या हो जाएगा? दिस इज माय बुक, या हम ऐसा लिख सकते हैं दिस इज माय बुक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माय हो जाएगा मेरी की जगह। अब देखिए, अगर ये कब की बात कर रहे हैं, हम इस फर्स्ट केस की बात कर रहे हैं। अब हम सेकंड पे आते हैं कि सेकंड में क्या डिफरेंस होता है और सेकंड कब लगता है। देखिए, ये वाला सेंटेंस देखिए, यह किताब मेरी है। ठीक है, यह किताब मेरी है। अब मान लीजिए हमारा ये जो प्रोनाउन है कब लग रहा है? लास्ट में लग रहा है। ठीक है, हमारा पर्सनल प्रोनाउन कहाँ लग रहा है? लास्ट में लग रहा है। तो जब हमारा प्रोनाउन जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह होता है, सब्जेक्ट से दूर लास्ट में लगता है ऑब्जेक्ट की जगह पर, तब हमारा लगता है ये वाला पॉजेसिव केस। ठीक है, तो आप देखिए, मेरी की जगह हम मैं, मुझे, मेरा या मेरी की जगह हम क्या यूज करते हैं? आय का। तो आय के लिए पॉजेसिव केस क्या लगता है? आय के लिए पॉजेसिव केस लगता है माइन। तो इस सेंटेंस में हम माय का यूज नहीं करेंगे, हम किसका यूज करेंगे? माइन का। तो मेरी की जगह क्या लिख देंगे हम? माइन। इट इज माइन बुक। ठीक है, क्या लिखेंगे मेरी की जगह? माइन। हम माइन का यूज करेंगे। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी हमारा पर्सनल प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की जगह पे आए या लास्ट में आए, तब हम पॉजेसिव केस, ये वाले पॉजेसिव केस का यूज करेंगे। लेकिन यदि हमारा पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट की जस्ट बाद है, ठीक है, सब्जेक्ट के पास है, सब्जेक्ट की जगह पर है, तब हमारा पॉजेसिव का ये वाला केस लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस समझते हैं। देखिए, जैसे कि यह घड़ी तुम्हारी है, तो तुम्हारी जो है वो कहाँ आ रहा है? लास्ट में आ रहा है। तो जब इस तरीके का सेंटेंस होगा कि हमारा जो प्रोनाउन है वो लास्ट में लगेगा, जब हमारा प्रोनाउन सब्जेक्ट की जगह पर, ऑब्जेक्ट की जगह पर होगा, तब हमारा पॉजेसिव केस ये वाला लगेगा। ठीक है, तो अब मैं क्या बोल सकती हूँ? तुम्हारा, तुम्हारी की जगह देखिए, तुम्हारा के लिए यू लगता है, तो यू के लिए हमारा पॉजेसिव केस क्या हो जाता है? योर्स। क्या हो जाता है? योर्स। तो मैं तुम्हारी की जगह क्या लिख सकती हूँ?
योर, दिस वॉच इज योर्स, दिस वॉच इज योर्स, ये तुम्हारी वॉच है, ठीक है। अब ये वाला सेंटेंस देखिए, यहाँ स्कूल हमारा है, ठीक है। अब हमारा पर्सनल प्रोनाउन हमारा कहाँ लग रहा है, हमारा ऑब्जेक्ट के केस में लग रहा है, ऑब्जेक्टिव केस में लग रहा है, देखिए ऑब्जेक्ट की जगह पे लग रहा है। तो जब हमारा प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की जगह पर होता है तो हमारा पॉजिटिव केस ये वाला लग जाता है। तो अब हम देख लेते हैं, हमारा, हम, हमें या हमारा कहाँ पे आता है, वी के लिए लगता है, वी के लिए हम, हमें या हमारा लगता है। तो वी के लिए हमारा पॉजिटिव केस क्या लगेगा, आइए देखते हैं। देखिए ये वी के लिए ऑब्जेक्टिव केस अस होता है और पॉजिटिव केस आर्स होता है। तो अवर लगेगा हमारा आर्स लिख देगा, हमारा की जगह हम क्या लिख देंगे, फटाक से आर्स लिख देंगे। क्यों लिख देंगे, क्योंकि हमें पता है कि जब हमारा प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की जगह पर आता है, लास्ट में आता है, तब हमारा पॉजिटिव केस ये वाले लगते हैं। लेकिन जब हमारा प्रोनाउन सब्जेक्ट की जगह पर होता है, स्टार्टिंग में, शुरू में होता है, तब हमारा पॉजिटिव केस फर्स्ट वाले पॉजिटिव केस लगते हैं, ठीक है। चलिए एक बार और पुराना रिवाइज करते हैं। देखिए जैसे हमने बनाया था, यहाँ मेरी किताब है, तो अब मैं ये भी बना सकती हूँ। देखिए यहाँ घड़ी तुम्हारी है, तो मैं क्या बोल सकती हूँ, यहाँ तुम्हारी घड़ी है। तो आइए समझ लेते हैं हम इसको थोड़ा सा। देखिए अगर मैं ऐसा लिखूं, देखिए अगर हमारे पास ये सेंटेंस लिखा है, ये सेंटेंस लिखूं कि यहाँ तुम्हारी घड़ी है, ठीक है, तुम्हारी घड़ी है। तो इस केस में तुम्हारी वर्ड कहाँ पे आ रहा है, या सब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है, शुरू में आ रहा है। लेकिन यहाँ पे जो तुम्हारी था वो कहाँ आ रहा था, लास्ट में आ रहा था, ऑब्जेक्ट की जगह पर आ रहा था। तो जब ऑब्जेक्ट की जगह पर हमारा प्रोनाउन आता है तो हमारे सेकंड केस लगता है पॉजिटिव का। लेकिन जब यही प्रोनाउन सब्जेक्ट की जगह पर आ जाता है, शुरू में आ जाता है, स्टार्टिंग में आ जाता है, तब हमारा लगता है पॉजिटिव केस का फर्स्ट केस। जैसे कि अब यहाँ पे हम योर नहीं लिखेंगे, अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यूर लिखेंगे। दिस वॉच इज यूर। अब हम योर्स नहीं लिखेंगे, अब हम योर लिखेंगे, क्योंकि हमारा जो प्रोनाउन है वो जस्ट सब्जेक्ट की जगह पर आ रहा है, स्टार्टिंग में आ रहा है, इसलिए ये योर्स नहीं होकर योर हो जाएगा। और अगर यही तुम्हारी, ये प्रोनाउन जो है हमारा लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट की जगह पर, तो ये योर की जगह योर नहीं रहेगा, ये फिर क्या हो जाएगा, योर्स हो जाएगा। पॉजिटिव का सेकंड केस लग जाएगा, फर्स्ट केस नहीं लगेगा। चलिए आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको पॉजिटिव केस में कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आपको किस भी टॉपिक में अगर प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे टॉपिक कमेंट सेक्शन में बिल्कुल शेयर कर सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे जरूर वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। चलिए अब हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रोनाउन के और टाइप्स के बारे में, इंट्रोगेटिव एंड डेमोन्स्ट्रेटिव टाइप के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।